होगा। हजरात, मेरे जेब में एक ऐसी चीज है, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, और जो सच्चा नसीमी होगा उसका सीना बाग बाग हो जाएगा। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? उसी खुशबू वाले मुस्तफा की खुशबूदार औलाद का नाम सरकारे मिल्लत है। वाह! मजा नहीं आया क्या? समझ नहीं पाए क्या? उसी खुशबूदार मुस्तफा की खुशबूदार औलाद का नाम क्या है? सरकारे मिल्लत है। वाह! कौन नहीं जानता है? रूपशाह का वाक़िया है। बालासोर जिला में एक गांव रूपशाह आता है जी। 11वीं शरीफ की मजलिस का वक्त था। वाह! सारे लोग इस बात को जानते हैं कि नसीम सरकार 11वीं शरीफ के मौका से अपने गरीब दीवानों को फैज़याब करने के लिए हर घर तशरीफ ले जाते थे। वाह वाह! जिस गांव से सरकारे मिल्लत का गुजर हो जाता था, सालों साल उस गांव में बड़ी बीमारी नहीं आती। वाह वाह! सच कहा ना? वाह वाह वाह! जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनके जितने एंटी पीर हैं इस वक्त, क्या पीर हैं, और वो जिस गांव में आ जाते हैं, जाने वाली बीमारी फिर पलट के आ जाती है। क्या कहें? ये सोच के कि मेरा ही तो भाई आया है। वाह! रूपशाह का वाक़िया है। 11वीं शरीफ का मौसम है। फातिहा के लिए नसीम सरकार पहुंचे हैं जी। अब दीवाने तो दीवाने होते हैं। लोगों ने उनके लिए फूल का बिछौना बिछाकर हाथ में गुलाब, चमेली और उम्दा किस्म के फूल हार लिए खड़े हैं कि हमारे हजरत आएंगे, हम उन्हें पहनाएंगे। उसी में एक गरीब मुरीद भी, जिसे हम अपनी जुबान में गेंडू फूल कहते हैं। गेंडू फूल जानते हैं ना, जो सबसे सस्ता है और चमकदार भी है। वो लेकर पीछे सब में खड़ा है। सेठ की बात सेठ पनी वाली होती है। सेठ लोग उनको ढकल दे रहे हैं। अमीर मुरीदों ने फूलहार पहना दिया। जब उस गरीब को इन लोगों ने ढकेल दिया, मायूस होकर उस फूल को लेकर एक साइड में वो इंसान खड़ा हो गया। और वो ये कहा, अगर ये मेरा सच्चा पीर है तो मेरे दिली हालत को जान भी लेंगे और मुझ पे करम भी करेंगे। वाह वाह वाह! बेशक। अभी ये सोच रहे थे, अचानक नसीम सरकार की नजर उस पे पड़ती है और कहते हैं, तू क्यों खड़ा है, ला मुझे पहना दे। वाह 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 वाह! नसीम सरकार उस फूल के हार को पहनकर गले से उतार के उसको पहना देते हैं। लोग कहते हैं उस वक्त उस गेंडू फूल के हार से वो खुशबू आ रही थी जो चमेली में नहीं थी, जो इत्र में नहीं थी। अब सवाल पैदा होता है, उसमें खुशबू क्यों आ गई? अरे लोगों सुनो, जवाब यही होगा, गुलाब में जो खुशबू है ये मुस्तफा के पसीने का कमाल है। जोर से बोलो। एक हदीस सहीह में बात आई है, गुलाब को जो खुशबू मिली है ये पसीनाए मुस्तफा के सदके। अरे मुस्तफा का पसीना जब गुलाब से लग जाए वो खुशबूदार हो जाए। नसीम सरकार खुशबू, नसीम सरकार पसीनाए मुस्तफा नहीं बल्कि खूने मुस्तफा। वाह 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 वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
खूने मुस्तफा, वाह 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 वाह, क्या जुमला। खूने मुस्तफा से बेशक इसको निस्बत हो तो इसमें खुशबू क्यों नहीं आ सकती है। क्या कहने। मुझे जाना भी है, तबीयत भी खराब है। और एक बात सुन लीजिए, जब तबीयत अच्छी हो ना इनके दिल से बुला लेने का जी। आजकल लोग कहते हैं ना उनसे मुरीद क्यों होते हैं, वो तो आलिम नहीं होते। देखिए मेरी बात कड़वी होती है लेकिन ऐसी होती है, अगर आप उसे सुनेंगे ना दिलजमी से, मैं मर भी जाऊंगा तो उनके दुश्मन आपसे भी मुनाफा नहीं कर पाएंगे। वाह, बात सच्ची जो होती है वो कड़वी होती है, सच बात कड़वी लगती है। सही है। मैंने कभी शेर कहा था, मुनाफिकों का हसद से कलेजा फट जाए, मुनाफिकों का हसद से कलेजा फट जाए, उठे जो उंगली उन पे वो हाथ कट जाए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो यहां से हट जाए। चलिए आप मुझे बताइए, शरीयत का ज्यादा वफादार मैं हूं या मुजाहिद मिल्लत? अरे मुजाहिद मिल्लत, बेशक मुजाहिद मिल्लत। इसमें सोचने की बात है। आजकल लोग कुरान बेच के खा रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन अपने जेब के पैसे से फैलाया है। जी ये भी जान लीजिए। जी। कुरान क्यों उतरा था? कुरान क्यों उतरा था बोलिए? लोग जो दुनियादार हो गए थे, कुरान के जरिए से लोगों को दुनिया से निकाल कर सच्चे दीन की तरफ लाए जी, इसलिए तो कुरान उतरा था ना। लेकिन आज लोग जो कुरान उतरा था लोगों को दुनिया से दूर करके दीन की तरफ माइल करने के लिए, आज लोग उसी कुरान को दुनिया के लिए पढ़ते हैं। पीर साहब को बुलाइए, नजराना मत दीजिए, तीसरे बार आपके प्रोग्राम में नहीं आए। क्या कहने, बेशक। मैं भद्रक प्रोग्राम आता हूँ, आज तक मैंने किसी से नजराना कहा नहीं, लेकिन इरादा तो होता है ना दे ही देंगे। लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जात वो जात थी कि जिन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके दीन फैलाया जी। अगर आप इस जलसे में किसी मस्जिद के इमाम को बुलाते हैं तिलावत कुरान के लिए, तो उनकी भी नियत होती है कल छोटा सा लिफाफा मुझे मिल जाए जी। सही ना गलत? लेकिन आप मुझे बताइए, शरीयत का वफादार मुजाहिदे मिल्लत से ज्यादा मैं नहीं। आजकल के पीर साहब भी नहीं है। सही ना गलत? जी। मुजाहिदे मिल्लत ने पूरी जिंदगी में एक छोटी सी सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। क्या सही ना गलत? बेशक। उनके सामने कभी शरीयत के खिलाफ काम हुआ, उन्होंने हालात के परवाह किए बगैर फौरन शरी हुक्म नाफिज किया। मुजाहिदे मिल्लत ने अरब की सरजमी पे भी ऐलान हद किया। हिंदुस्तान तो छोड़ो, उनका अपना मुल्क है, कांथी की सरजमी है। अब्दुल वहाब हबीबी ने बताया, नाम क्या उसका? अब्दुल वहाब हबीबी, कि मुजाहिदे मिल्लत और सरकार कांथी की सरजमी पे आए हुए थे। जी। एक शख्स आया इस नीयत से कि वो मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद हो। किससे मुरीद हो? मुजाहिदे मिल्लत से। दोनों शहजादे बैठे हैं, एक के रगों में अब्बासी खून है, वाह। दूसरे के रगों में अली का खून है। जोर से बोलो। एक तरफ वारिसे मुस्तफा है, तो दूसरी तरफ औलादे मुस्तफा है। वाह वाह वाह। ऐसा लगता था कि मदीने का चांद तोलू हो गया है कांथी की सरजमी पे। वाह। आने वाला शख्स आया और मुजाहिदे मिल्लत से कहा, हजरत मैं आया हूँ आपसे मुरीद होने के लिए, क्या कहने, आप बाबा। मुझे मुरीद फरमा लें। जोर से बोलो। कहे किससे रहा है? मुजाहिदे मिल्लत से कह रहा है। मुजाहिदे मिल्लत फरमा रहे हैं,
तुम नहीं देख रहे हो मेरे सामने शाह साहब बैठे हैं और आजम बैठे हैं, शहजादा मुस्तफा बैठे हैं, नायब मुस्तफा बैठे हैं। तुम हमसे नहीं इनसे मुरीद हो जाओ, इनसे फैज हासिल करो। ये कहने वाला जिसने कहा है वो नसीमी नहीं है, वो कहा ये बात जिसके हाथ में मुजाहिदे मिल्लत का दामन है, जो मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम है, जो मुजाहिदे मिल्लत का शहजादा है, वो कह रहा है, वो इंसान कह रहा है मुजाहिदे मिल्लत साहब मुझे मुरीद करो। मुजाहिदे मिल्लत कह रहे हैं तुम नहीं देख रहे हो शाह साहब बैठे हैं, तुम उनसे मुरीद हो जाओ, उनसे फैज हासिल करो। वो सरकारे मिल्लत के पास पहुंचते हैं, सरकारे मिल्लत कह रहे हैं मैं नहीं हजरत आप मुरीद करें। मुजाहिदे मिल्लत कह रहे हैं नहीं मैं नहीं शाह साहब आप मुरीद करें। नसीम सरकार कह रहे हैं हजरत आप ही को मुरीद करना है। मुजाहिदे मिल्लत कह रहे हैं नहीं शाह साहब आपको मुरीद करना है। इस तरह ये इनसे कह रहे हैं, वो इनसे कह रहे हैं। जब दोनों कह रहे थे कैसा महसूस हो रहा होगा उस वक्त का मंजर। ऐ मुसलमानों, दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, एक दूसरे की तरफ लिपटते चले जा रहे हैं। मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार की तरफ रोते हुए लिपटते जा रहे हैं, वो इधर लिपटते हुए चले आ रहे हैं। दोनों गले से मिलते हैं, मिलने के बाद नसीम सरकार कहते हैं ऐ मुजाहिदे मिल्लत हसरत मैं हुक्म दे रहा हूँ आप इन्हें मुरीद करें, अपने गुलामी में ले लें। मुजाहिदे मिल्लत कह रहे हैं जब आपका हुक्म हो गया है हबीबुर रहमान आपके हुक्म को कभी टाल नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। पहला सुन्नी सहूल अकीदा होना, आलिम दीन होना, फांसी के मौलिन ना होना और उन्हें कहीं से खिलाफत हासिल हो। पूछिए मुजाहिदे मिल्लत से नसीम सरकार आपकी नजर में सुन्नी थे या नहीं, आलिम थे या नहीं, मुत्तकी थे या नहीं और उन्हें कहीं से खिलाफत थी या नहीं। अगर नहीं थी, ये शराइत उनमें नहीं पाए जा रहे थे, फिर आपने मुरीद के लिए मुरीदी के लिए उनकी तरफ इशारा फरमाया, आप पर शरीयत का क्या हुक्म होगा। ऐ मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई शख्स ये बात आपके सामने कहे नसीम सरकार के ताल्लुक से, आप उन्हें यही वाकया सुनाना, दलील के लिए अब्दुल वहाब को पेश करना, फिर उससे पूछना अगर नसीम सरकार से मुरीद होना नाजायज था, मुजाहिदे मिल्लत ने उनसे मुरीद होने का हुक्म दिया था, मुजाहिदे मिल्लत पर शरन क्या हुक्म लागू होगा बयान किया जाए। मैं कसम खा के कहता हूँ जिस दिन मिस्टर भद्र की शरी हुक्म बयान करेगा नसीमी बाग में पहली फुर्सत में उसी की वाइफ अपनी चप्पल निकाल कर जूते से उसका इस्तेमाल करेगी और ये कहेगी तो शौहर पर मैं लानत भेजती हूँ क्योंकि मैं मुझे छोड़ सकती हूँ मुजाहिदे। वाह 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 वाह, क्या कहने, हक है, हक है। बात समझ में आ गई। हम पर हमसे कोई मसला नहीं, जो भी मामला लोग नसीम सरकार के खिलाफ उठाएंगे वो सीधे सीधे वार मुजाहिदे मिल्लत पे होगा। ये देखिए मेरे जेब में, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये पोस्टर है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? पोस्टर है। इस मजलिस में जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से जब ये पोस्टर छपा था शायद के उनमें से 1-2 आदमी पैदा हुए होंगे। ये पोस्टर जब छपा था उस वक्त आप में से शायद के 2-3 आदमी पैदा हुए होंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहले भद्रक में इस तरह पोस्टर छपता था जी, देख लीजिए, है ना। ये 1935 का पोस्टर है। कितने का? 1935। कम से कम 40-45 साल पहले का पोस्टर है।
इस मजलिस में कितने लोग 45 साल के हैं बताएं? 35 है कि 65 है? 85 साल हो। खैर उसमें साफ नहीं दिख रहा, जो भी हो 1975 है शायद। हाँ 75 होगा। 75 लिखा है। चलो 75, उधर से 25, इधर से 19, कितना हो गया? वो 40 44। कौन पैदा हुआ था बताओ? 45 साल के यहाँ कौन है? बहुत कम लोग हैं तो जरूर, लेकिन कम लोग हैं। आगे दाढ़ी में बैठने वाले सब लोग हैं। अगर आप सब पैदा हो भी गए होंगे, इस पोस्टर का समझे भी नहीं होंगे। समझने के लिए 10-12 साल आपको चाहिए उम्र की हिसाब से। जी। जब मदरसा कादरिया हबीबिया का जलसाए संगे बुनियाद रखा गया था, उस वक्त ये पोस्टर छपा था। उस वक्त ये पोस्टर छपा था। जानते हैं उस पोस्टर में फर्स्ट नाम नसीम सरकार का था, दूसरे में मुजाहिदे मिल्लत का था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। और नसीम सरकार के नाम के शुरू में क्या क्या लक़ब दिया गया था सुनेंगे? ज़ुब्दतुस सालिहीन। हाय वाह 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 वाह। अरे कैसे बेवकूफ हो आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की कोई चीज है ही नहीं, कमाल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुरीद लोग बना के बयान करते हैं। और मुजाहिदे मिल्लत आपके पीर के बारे क्या फरमाते हैं, आपके खुशी से नहीं? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने का मकसद के मुजाहिदे मिल्लत से शरीयत का मुहाफिज मैं नहीं हूँ, शरीयत का हम मैं नहीं हूँ। मुजाहिदे मिल्लत से इस दौर के जितने पीर लोग हैं, मुजाहिदे मिल्लत से बड़े पीर हैं क्या? जी नहीं। शरीयत को समझने वाले हैं क्या ज्यादा? जी नहीं। देखिए मुजाहिदे मिल्लत क्या लिख रहे हैं, उनकी मौजूदगी में बात लिखी गई है और उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार किया और देखकर तो सकूत कर रज़ा। ज़ुब्दतुस सालिहीन, वाह। नुखबतुल आरिफीन, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुल अस्फिया, सिराजुल अत्किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्शिदे अनवर, हाय हाय वाह। हज़रते अक़दस, हाय वाह वाह। मौलाना सैयद शाह नसीम अख्तर साहिब कादरी रज़ा की, वाह सुभान अल्लाह। मुद्दसिलौल आली अमझर शरीफ बिहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछिए उन मौलवियों को जाकर, लगाओ मुजाहिद मिल्लत पर जिन्होंने कहा सूफियों के ताज है सरकार, आरफीन के बादशाह है सरकार, उन पे लगाओ जाकर। मुजाहिदे मिल्लत के सामने नसीम सरकार को मुर्शिदे अनवर लिखा गया। वाह। क्या लिखा गया? मौलाना लिखा गया। वाह। क्या लिखा गया? अब पूछिए उन लोगों से, पूछिए, बोलिए इस पोस्टर के एतबार से जरा मुजाहिदे मिल्लत पर शरई हुक्म क्या होगा, बयान फरमा दे करम होगा। एक रुपया लोगों को तो देंगे, लेकिन फतवा जरा लगा। हाँ मुजाहिद मिल्लत पे लगाओ पहले। हिंदुस्तान में ढूंढिए, नजरें घुमाइए, कोई मेरे नसीब सा है तो बताइए, हम उन पे मरते हैं तो उठाते हो उंगलियां, पहले हबीब रहमा पे फतवे लगाइए। ये पोस्टर बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। जरा सोचिए, जो कहे नसीम सरकार मौलाना नहीं थे तो बोलिए यहाँ मौलाना लिखा गया है। जो कहेंगे वो सूफी नहीं थे, बोलिए यहाँ ताजुल अस्फिया लिखा गया है। सूफियों के ताज लिखा गया है। समझ गए ना? अरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल के पीर साहब लोग बगैर नजराना लिए आते हैं क्या? मैं एक बात कह दूं, एक पीर साहब उड़ीसा आते हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं धामनगर शरीफ का वफादार गुलाम हूँ, मैं वहीं का पढ़ा लिखा हूँ, मैं वहीं का नमक खाया हूँ, मैं कभी उस ताल्लुक से बोलता नहीं हूँ। आप एक पीर साहब आते हैं बाहर से, जब तक उनके मुरीदीन 30 से 40 हजार रुपया नहीं दे देते हैं, उनका मुंह काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। बाप के नाम से मुरीदों की मजलिस में चंदा भी वसूल करते हैं। और एक बात बता दूं, नसीम सरकार के पास लोग तावीज लेने औरतें आती थी ना,
तो कहते थे वो नाजायज है, वो गलत है। अरे बेवकूफो, नसीम सरकार के पास जो औरतें आती थी ताबीज लेने के लिए, वो नाजायज नहीं, मसले के आला हजरत के एतबार से जायज था उनका आना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसके एतबार से? औरतों का आना नसीम सरकार के पास ताबीज लेने के लिए मसले के आला हजरत के एतबार से क्या था? जायज था। लेकिन ये जो पीर साहब एक है, काला सा रुमाल कांधे में डाल रखते हैं, काला सा रुमाल कांधे पे डाल रखते हैं, मुरीदा लोग आती हैं, मैंने देखा है, बढ़िया से चूमती है पीर साहब के रुमाल में, और पीर साहब के हाथ में पैसा देके चली जाती है। पीर साहब चुपके से ले लेते हैं, जिस तरह आज के रिश्वत लेते हैं ना टेबल के नीचे से, इसी तरह पीर साहब जो है रुमाल के नीचे से पैसा बढ़िया से ले लेते हैं। क्या जी जी जी, मैं देखा हूँ बैठ कर, जबकि मुरीदा का उनके सामने इसको चूमने के लिए आना शरन नाजायज व हराम है। क्या और मुरीदा का पीर साहब के हाथ में पैसा देना ये भी क्या है? नाजायज। लेकिन नसीम सरकार के पास ताबीज लेने के लिए औरतों को आना क्या था? आप कहेंगे अजब बात, वहाँ भी औरत यहाँ भी औरत, वहाँ जायज यहाँ नाजायज। लगता है नसीमों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी कहते हैं मसले के आला हजरत को सामने रख के कहते हैं। आला हजरत ने लिखा है, आला हजरत ने लिखा है कि औरत अगर बीमार हो और मरीज हो, परेशान हाल हो, वो डॉक्टर के पास जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर को जिस्म के जिस हिस्से को देखने की जरूरत पड़े, उस हिस्से को भी औरत खोल कर दिखा सकती है। क्या आला हजरत? मुझे बताइए, नसीम सरकार के दौर में उनसे बड़ा कौन सा रूहानी तबीब था? क्या कहने बाबा, उनसे बढ़कर रूहानी डॉक्टर कौन था? वाह। तो आला हजरत फरमाते हैं, जब आम तबीब के पास औरतों का जाना जायज है, तो नसीम सरकार के पास भी ताबीज लेने के लिए आना जायज है। वाह 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 वाह, बेशक, बहुत अच्छा। मैं संबलपुर का एक वाकया सुनाना चाहूंगा जी। मुझे हाशिम वारसी ने बताया कि उनकी बहन काफी बीमार चल रही थी, कई दिनों से उन पर गशित आ रही थी, होश में नहीं आ रही थी। उन्होंने संबलपुर हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट किया, डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर कटक हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया, इलाज तो हो रहा था, लेकिन उनकी बहन आंखें नहीं खुल रही थी, बड़ा बेचैन था। उसी हॉस्पिटल में भद्रक का कोई शख्स भी एडमिट था। उस शख्स ने उससे अपना हाल दिल सुनाया। सुनाने के बाद उसने कहा, होश अगर तुम्हारे बहन को नहीं आ रहा है, तुम्हारी बहन पर अगर गशित आ रही है, हम कहते हैं हमारी एक बात सुनो, भद्रक जाओ, वहाँ नसीम सरकार रहते हैं, उनसे फरियाद करो, वो अगर कुछ कर्म कर देंगे, उम्मीद है कि तुम्हारी बहन आंखें खोल देंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारी औरतें उनके पास आकर सही हो गई है। मरता क्या नहीं करता, वो कहता है दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी मैं आया। आने के बाद रात का वक्त हो रहा था, सन्नाटे का आलम था, गेट कीपर गेट के सामने था। मैं बड़ी बेकसी के आलम में उस इंसान से कहा, मेरी बहन मौत व हयात के बीचों बीच है, मुझ पे करम कर दो, और जो नसीम सरकार रहते हैं उनसे हमारी मुलाकात करा दो। वो कहता है, गेट कीपर कहता है, अभी कुछ नहीं होगा, जो होगा शुभ होगा, जो बातें होंगी फजर होगी, जो मामला होगा सुबह के वक्त होगा। वो इस तरह कह रहा है। ये कहता है, मैं बेतहाशा रोने लगा, घबराने लगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे यहाँ से पहुँचते पहुँचते लौट कर कटक मेरी बहन की रूह ना निकल जाए और मैं अपनी बहन का आखिरी वक्त ना देख पाऊं। कह रहा है, मैं इस तरह सोच रहा हूँ, अचानक नसीम
सरकार अपने कमरे से बाहर आते हैं और मुझे नमक और पानी देते हैं और कहते हैं ले जाओ और अपनी बहन को नमक चटाना और पानी उनके चेहरे पे मलना। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बहन को शिफा मिल जाएगी, तुम्हारी बहन तंदुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारी बहन सेहतयाबी हो जाएगी। हाशिम वारसी कसम खा के कहता है मैं लेकर सीधा लौटा। लौटने के बाद अपने बहन के रूम में पहुंचा, जिस कमरे में एडमिट थी मेरी बहन, मैंने नमक चटाया, पानी चेहरे पे मारा, एक झड़क दिया, दूसरा मरतबा मारा, जब तीसरा छिड़काव किया मैंने पानी का, मेरी बहन फौरन आंखें खोल लेती है, मुझसे पूछती है भाई ये कहाँ ले आए हो, ये क्या है? भाई कहता है तुम बीमार हो, हम तुम्हें यहाँ ले आए। उसके बाद हाशिम वारसी पूछता अपनी बहन से तुम अचानक कैसे आँख खोल दी, क्या मामला है? उनकी बहन कहती है कि भाई मैं अभी क्या देख रही थी, एक लंबा सा आदमी सफेद लिबास पहने हुए मेरे सामने कह रहे हैं तो अपने भाई को परेशान कर रही है, एक ठोकर मारा, मेरी आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस हुजूर बड़े सरकार मिल्लत, हुजूर छोटे सरकार क़िबला, फैजाने सरकाराने मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मुजाहिद। मैंने कहा कि मैं तो समझता था कि आप बहुत दानिश्वर हैं, लेकिन तो आप समझ में आए कि आप थोड़ी सी बातें कम समझते हैं। 2011 की बात कर रहा हूं मैंने कहा कि शैतान के बारे अल्लाह ने शैतान का ऐब इसलिए जाहिर नहीं, अल्लाह ने शैतान की जब शैतान नहीं बना था उस वक्त उसके बारे ऐलान खुलम खुला इसलिए नहीं किया था कि उसका ऐब जाहिर नहीं हुआ। क्या जाहिर नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ने उसका नाम लेकर अलल ऐलान नहीं बयान फरमाया, लेकिन ये कहा था मेरा एक बंदा जरूर गुमराह होने वाला है। लेकिन नसीम सरकार के बज़ाहिर बहुत से ऐब जाहिर हो चुके थे, बज़ाहिर जैसे बाल का लंबा होना, बाल का लंबा होना, तो मुजाहिदे मिल्लत ने क्यों नहीं रोका? मुजाहिदे मिल्लत ने क्यों नहीं मना फरमाया? मुजाहिदे मिल्लत ने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने उस वक्त भी नमक खाना नहीं छोड़ा, जब डॉक्टर ने आपसे कह दिया था आपका प्रेशर बहुत हाई है, आप नमक खाना छोड़ दें, मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया था नादान नमक छोड़ूंगा, ये बीमारी से बचूंगा, नमक खाऊंगा 70 बीमारी से बच जाऊंगा। तो जो मुजाहिदे मिल्लत बीमारी में रहकर सुन्नते रसूल को नहीं छोड़ा, वो मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार के लंबे बाल को देख के भी कुछ क्यों नहीं बोले? जो तुम्हारा जवाब होगा वही हमारा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मौलवी साहब कहें बात पुरानी हो गई है, मैं इस बारे कुछ नहीं जानता हूँ। बड़ी कोशिश की थी मुल्ला साहब भद्रक से नसीम सरकार को निकालने के लिए, लेकिन खुद पांसकुड़ा से निकल गया। क्या कहने, अरे कुछ नहीं जानते हो, मुझसे सुनो जी, जैसे कु तैसा है क्या नहीं जी, जैसे कु और लकड़ी को लूहा, ईंट को पत्थर है क्या नहीं। मुल्ला साहब नसीम सरकार को बदनाम करने के लिए ताजुश्शरिया मुहद्दिसे कबीर इन जैसे दिगर शख्सियतों से फतवा हासिल किया था जी, किसके? सरकार के। कुछ हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके क्या कहने, उन्हीं देखिए मुनासबत देखिए, जैसे को तैसा, लकड़ी को लूहा, ईंट को पत्थर और
पत्थर को हथौड़ा, है ना, उन्हीं लोगों ने दे दिया। नसीम सरकार पर उन्होंने माशाअल्लाह लड़कियों के इल्जाम लगाया था, उनके खिलाफ 72 औरतें शरीयत अदालत में गवाही दी। क्या मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी जुबान नापाक हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने बाबा मुफ्ती का फतवा हासिल किया था, उनके खिलाफ 150 फतवा दिया। क्या है ना, उन्होंने कोशिश की थी कि नसीम सरकार को किसी तरीके से भद्रक से निकाल दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है, अभी चंद रोज पहले पांचकुड़ा वालों ने कहा 3 दिन के अंदर रिजाइन दो ना, हम तुमको धक्का मार के निकाल देंगे। तीसरा दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन रिजाइन देके भागा। अब कहां जाएगा? क्या ये है जो आदमी सैयदों से टकराता है, मौत से पहले भी वो अजाब में मुब्तला होता है, सजाएं पाता है, उसकी मिट्टी पलीद होती है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, उड़ीसा की सरजमी पे बहुत से सादात थे, बहुत से उलमा थे, बहुत से फुक़हा थे। जिस तरह की ताज़ीम मुजाहिदे मिल्लत ने नसीम सरकार की है, इस तरह की ताज़ीम मुजाहिदे मिल्लत ने किसी और की नहीं की है। एक बात मुझे बताइए, मुजाहिदे मिल्लत जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मुजाहिदे मिल्लत को कब्र पे उतारा किसने था? वाह, कैसे यानी? आप लोग तो जन्म हो गए थे क्या? सुने थे? अरे उस वक्त तो हमारी अम्मी की शादी भी नहीं हुई। मैं 1984 में पैदा हुआ हूँ, उससे 2 साल पहले हमारे अम्मी की शादी हुई थी। समझ रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी कहेंगे दलील से कहेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग मिल्लत की तारीख लिखते हैं ना, उनकी हयाते जिंदगी लिखते हैं ना, आप उन लोगों से पूछिए, आप लिखते हो मुजाहिदे मिल्लत के वालिद का नाम ये है, वालिदा का नाम ये है, इतने सन में पैदा हुए थे, यहाँ मुजाहिदे मिल्लत ने तालीम हासिल की और मुजाहिदे मिल्लत ने दीन की ये खिदमत अंजाम दिए, मुजाहिदे मिल्लत का जनाजा फलां ने पढ़ाया, यहाँ तक तो लिखते हो, कब्र पे फोन उतारा उसे क्यों नहीं लिखे? क्या कहने, वाह वाह। पूछिए, अफसोस है कि आज से जब 100 साल बाद हमारी नस्ल इस बात को जानना चाहेगी कि मुजाहिदे मिल्लत को कब्र में कौन रखा था, तहकीक करके भी हमारी नस्ल मुजाहिदे मिल्लत की चीज को ये लोग जो है पर्दे में रखे। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? अगर ये बात खुल जाएगी ना, जहाँ जहाँ मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र होगा, नसीम सरकार का नाम आ जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, मामला ही गड़बड़ जाएगा। दुकान चलाने ही के लिए तो किया गया है ना। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही मानों में हबीबी वही है जिसके दिल में नसीम सरकार का इश्क है। वाह 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 वाह। ये तो हो गया दावा, इसके लिए क्या चाहिए? दलील, डॉक्यूमेंट लेंगे ना? नहीं। और मैं आपको देता चलूं, जब नसीम सरकार उड़ीसा की सरजमी पे तशरीफ लाए, जमाने ने देखा है मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार के कदमों को चूम रहे थे, जबकि वो मुजाहिदे मिल्लत जिनके कदमों को चूमने के लिए वक्त के ताजवर दर पे खड़े रहते थे, मुहद्दिसीन मुजाहिदे मिल्लत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत के लिए बेकरार रहते थे, लेकिन वो मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार के कदमों को चूमते थे। जब मुजाहिदे मिल्लत धामनगर की सरजमी से कहीं जाना रहता था तो मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार के दरबार में हाजिरी देकर अपने हक में दुआएं करा के बाहर जाया करते थे। वो मुजाहिदे मिल्लत जब हज के लिए तशरीफ ले गए
तो नसीम सरकार से कहे कि आप मुझे खींच के ट्रेन में बिठाइए ताकि मैं रसूलुल्लाह से कह सकूं मैं खुद से आया नहीं हूं, आपका नवासे ने भेजा है, मुझे कबूल फरमा लें। वो मुजाहिदे मिल्लत जब सऊदियों ने उन्हें वापिस कर दिया तो मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार के पास आकर बिल बिला के मुजाहिदे मिल्लत बेकरार होकर रो रहे थे। नसीम सरकार कह रहे थे घबराइए मत, फिर मुस्तफा आपको दोबारा बुलाएंगे, रोइए मत, आका फिर बुलाएंगे, नाना फिर आपको हाजिरी का मौका देंगे। ऐ मुसलमानों, मुजाहिदे मिल्लत सफर में जा रहे हैं, नसीम सरकार से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनसे दुआएं करा रहे हैं और जाते जाते कब्र में नसीम सरकार के हाथ से कब्र में उतर कर जमाने वालों को कह रहे थे, ए मेरे चाहने वालों, मैं दुनिया में था तो भी नसीम अकबर कादरी के साथ था, कब्र में आया हूँ तो मेरी कब्र में मुफ्ती नहीं उतरा है, मुहक्किक नहीं उतरा है, मुहद्दिस नहीं उतरा है, फकीह नहीं उतरा है, शेख नहीं उतरा है, नसीम कादरी उतरा है। मतलब यह है नसीम कादरी मेरा दुनिया का भी दोस्त है, कब्र का भी दोस्त है, हश्र का भी दोस्त है। अगर मुझे अपना बनाना चाहते हो तो पहले इन्हें अपना बना लो, इन्हें अपना दिल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस या गौस, फैजाने सरकारान मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। भद्रक के इमाम साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पहले मुझे फोन करके कहा था अभी नसीम सरकार के बारे में बोलते हैं ना, इसलिए आपको भद्रक में ज्यादा प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। मैं कहा क्यों ना बोल देते हैं, और हम लोग वो मेरा दोस्त बन के मुझको समझा रहा था, आप बोल देते हैं, हम लोग बैठे रहते, अच्छा नहीं लगता है तो कमेटी वालों का जहन हम लोग आपसे घुमा के दूसरे तरफ पहुंचा देते हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, मैंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा या जो कुछ मैं कहता हूँ प्रोग्राम की नीयत से नहीं, मुस्तफा करीम को खुश करने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कम अज कम मैं महशर में इतना तो कह सकूं, या रसूल अल्लाह, करबला के वक्त हम वहां नहीं थे तो इसलिए हुसैन के लिए तलवार नहीं ले आ सके। कम अज कम उड़ीसा की सरजमी पे जब आपकी औलाद पे लोग वार कर रहे थे, हम तलवार ना सही जुबान लेके तो आ रहे थे। करम मेरे भाइयों, इस तहरीर को पढ़ने के बाद मेरा दिल बड़ा मुतमईन हो गया। क्या करें, समझ रहे क्या नहीं? आप लोग मेरी किताब पढ़ें, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा, मैंने उसमें खोल के रख दिया है सारी बातें। शायद आप लोग के हाथ वो किताब लगी नहीं है, उस किताब को आप जरूर खरीदें और अपने घर पे रखें। कल चल के अगर कोई आपका बच्चा आपसे कहे अब्बू जान नसीम सरकार गलत है, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो तो नसीम सरकार को देखे नहीं है, उनसे करीब हुए नहीं है, वो बाबर मुफ्ती का फतवा देखे हैं, लोगों ने जैसा पिलाया उसने उसे पी लिया। कल अगर चल के आपसे कि अब्बू जान में मदरसे से पढ़ के आया हूँ, आलिम बन के आया हूँ, मुफ्ती बन के आया हूँ, नसीम सरकार पर देखो इतना बड़ा फतवा है, इतने बड़े मुफ्तियों की दस्तखतें हैं, मुफ्तियों के दस्तखत हैं, आप छोड़ दीजिए, तो आप उनको एक ही जवाब देना, ये है किताब, क्या कहना बेटा, इसका जवाब तुम लिख दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या कहोगे? ये मौलवी गुलाम हैदर की किताब है, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। आप इसका जवाब लिख दो या लिखवा के ले आओ, हम आंख बंद करके तुम्हारी बात मान लेंगे। और मैं जानता हूँ जमीन फट जाएगी, ये लोग सड़ के कब्र में चले जाएंगे, उसका जवाब कभी भी नहीं लिखेंगे।
क्योंकि मैंने सारा मटेरियल उन्हीं के घर से ही लिए हैं। क्या वो जिधर से जवाब देंगे उधर से फंसते चले जाएंगे। क्या समझ गए? एक आखिरी ऑफर, एक बात सुनो, आप बड़ी तादाद में हो, अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब भी हो, क्योंकि आप सैयदों के साथ रहते हो। क्या है ना? सबसे बड़ी कमी आपके अंदर क्या है मालूम है? आप अपने बच्चों को सब पढ़ाते हो, इल्म दीन नहीं सिखाते। जिस जमात में जमात का रहबर ना हो, वो कितनी बड़ी जमात क्यों ना हो, सुकड़कर छोटी हो जाएगी। बात सही है, बात सही है। आज बताइए, भद्रक में कल 100% सीमित थे या नहीं? आज 100% है क्या? नहीं है। कितने होंगे? 95 होंगे, 99 भी मान लो। 1 पॉइंट घट गया, क्यों घटे? आपको समझाने वाला कोई नहीं। आप जो सुनाए बात करेंगे, आपकी तरफ से कुरान हदीस लेकर कोई सामने आने वाला है क्या? आप हर दिन घटते जा रहे हैं, हर दिन। क्यों? आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, वक्त भी है, सब कुछ है। आपके पास अपना बड़ा मदरसा नहीं है, आपके घर में आपका अपना आलिम नहीं है। और ये भी जान लीजिए, कुरान एक है, उसी कुरान को पढ़ के कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई नेचरी बना, कोई तफसीली बना, और कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बना। क्या? आखिर वजह क्या है? किताब तो एक है, समझाने वाला जिस फिक्र का हामिल होगा, समझने वाला भी वही फिक्र लेके उठेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए उस इदारे में जिस इदारे में कुरान पढ़ाता भी हो, अहले बैत की मोहब्बत के साए में बिठा के पढ़ाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कादरिया हबीबी आपका अपना मदरसा है। मैं कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा MA BA वगैरह करके क्या करते हैं आखिर में? बहुत कम लोग ऐसे जिनको जॉब मिलते, नहीं तो जो बाप माँ का कारोबार संभालते हैं, यही ना करते हैं, या कंप्यूटर सीखते हैं। अगर मेरा बच्चा मदरसा लाइन से पढ़ के आलिम बन के अगर मेरा कारोबार संभाले, आजकल मदरसे में तो कंप्यूटर वगैरह भी तालीम होती है, तो ये मेरे हक में फायदा है? या अगर वो इंजीनियर वगैरह करे, कहीं उसको नौकरी ना मिले और मेरा कारोबार संभाले, वो अच्छा है? अगर हमारा बच्चा MA BA करके भी अगर कारोबार कर रहे हैं, तो आलिम बन के करे ना, हलाल भी कमाएगा, नमाज भी पढ़ेगा, और हमारी कब्र पे पहुंच के फातिहा भी पढ़ेगा। क्या कहना? वाह। आज तो मदरसे में भी मैं इंग्लिश के साथ कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है जी। जो निजामिया है, जो आलिया बोर्ड है, उसमें तो पूरे उड़िया ही है। दुनियावी तालीम में 1-2 दिन की तालीम, कम से कम आप उसमें पढ़ाइए। हमने, मैं बता दूं, जिस तरह मोदी कांग्रेस मुक्त तहरीक चलाया है ना, मैं भी आलू मुक्त तहरीक चलाया। क्या कहने? मैं मिटा कर दम लूंगा इंशाअल्लाह। क्या कहने? इंशाअल्लाह। मैंने तो 5 कूड़ा से ढकला दिया, समझे क्या नहीं? और भी बहुत जगह से ढकलाया हूँ, अब तो घर में बैठ गए हैं। मैं अपना मदरसा कायम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तकरीबन 100 के करीब तलबा पढ़ रहे हैं जी। कितने तलबा? और मेरे मदरसे का ऑफर है, जो बच्चा मेरे मदरसे में हिफ्ज शुरू करके 3 साल में हाफिज़े कुरान हो जाएगा, हम उसे उम्रा का टिकट देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका टिकट देंगे, उम्रा का टिकट देंगे। उसके साथ हमारे मदरसे में, देखिए मैं बुरा मत सोचिए कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी भलाई की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने अहले बैत के मानने वाले हैं, उनके घर में एक आलिम हो, वो भी अहले बैत का वफादार आलिम। वाह। और उसके साथ हमारे इदारे में हर महीना साबुन, तेल, कोलगेट, ब्रश का भी इंतजाम है। बीमार पड़ जाए तो इलाज और मुआवजा का भी इंतजाम है। और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह
अगर कोई बच्चा हमारे वहाँ हिफ्ज कर रहा है और बीए का उसके बाद सर्टिफिकेट हो, नहीं प्लस टू का क्या हो, सर्टिफिकेट हो, हमारी अपनी एक तंजीम है, उस तंजीम के जरिए से हम उसको इंशाल्लाह बाहर मुल्क भी भेज सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बेदार हो जाओ और अपने बच्चों को मदरसा हबीबिया कादरिया भद्रक में पढ़ाओ, नहीं तो हमारे इदारे में भेज दो, प्रचार करो, अपने भाइयों तक ये बातें पहुंचाओ और जिंदा दिल होकर जियो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत नारे तकबीर। भद्रक के एक इमाम साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पहले मुझे फोन करके कहा था, अभी नसीम सरकार के बारे में बोलते हैं ना, इसलिए आपको भद्रक में ज्यादा प्रोग्राम नहीं मिल रहा। मैं कहा क्यों ना बोल देते हैं। और हम लोग वो मेरा दोस्त बन के मुझको समझा रहा था, आप बोल देते हैं, हम लोग बैठे रहते, अच्छा नहीं लगता है तो कमेटी वालों का जहन हम लोग आपसे घुमा के दूसरे तरफ पहुंचा देते। मैंने कहा अरे बेवकूफ, मैंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा या जो कुछ मैं कहता हूँ प्रोग्राम की नीयत से नहीं, मुस्तफा करीम को खुश करने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कम अज कम मैं महशर में इतना तो कह सकूं, या रसूल अल्लाह, करबला के वक्त हम वहाँ नहीं थे तो इसलिए हुसैन के लिए तलवार नहीं ले आ सके। कम अज कम उड़ीसा की सरजमी पे जब आपकी औलाद पे लोग वार कर रहे थे, हम तलवार ना सही जुबान लेके तो आ रहे थे। करम मेरे भाइयों, इस तहरीर को पढ़ने के बाद मेरा दिल बड़ा मुतमईन हो गया। क्या करें, समझ रहे क्या नहीं? आप लोग मेरी किताब पढ़ें, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा, मैंने उसमें खोल के रख दिया है सारी बातें। शायद आप लोगों के हाथ वो किताब लगी नहीं है, उस किताब को आप जरूर खरीदें और अपने घर पे रखें। कल चल के अगर कोई आपका बच्चा आपसे कहे अब्बू जान नसीम सरकार गलत है, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो तो नसीम सरकार को देखे नहीं है, उनसे करीब हुए नहीं है, वो बाबन मुफ्ती का फतवा देखे हैं, लोगों ने जैसा पिलाया उसने उसे पी लिया। कल अगर चल के आपसे क्या अब्बू जान में मदरसे से पढ़ के आया हूँ, आलिम बन के आया हूँ, मुफ्ती बन के आया हूँ, नसीम सरकार पर देखो इतना बड़ा फतवा है, इतने बड़े मुफ्तियों की दस्तखतें हैं, मुफ्तियों के दस्तखत हैं, आप छोड़ दीजिए, तो आप उनको एक ही जवाब देना, ये है किताब। क्या कहना? बेटा इसका जवाब तुम लिख दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या कहोगे? ये मौलवी गुलाम हैदर की किताब है, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। आप इसका जवाब लिख दो या लिखवा के ले आओ, हम आंख बंद करके तुम्हारी बात मान लेंगे। और मैं जानता हूँ जमीन फट जाएगी, ये लोग सड़ के कब्र में चले जाएंगे, उसका जवाब कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने सारा मटेरियल उन्हीं के घर से ही लिए हैं। वो जिधर से जवाब देंगे उधर से फंसते चले जाएंगे। क्या समझ गए? एक आखिरी ऑफर, एक बात सुनो, आप बड़ी तादाद में हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब भी हो, क्योंकि आप सैयदों के साथ रहते हो। क्या है ना? सबसे बड़ी कमी आपके अंदर क्या है मालूम है? आप अपने बच्चों को सब पढ़ाते हो, इल्म दीन नहीं सिखाते। जिस जमात में जमात का रहबर ना हो, वो कितनी बड़ी जमात क्यों ना हो, सुकड़ कर छोटी हो जाएगी। बात सही है, बात सही है। आज बताइए, भद्रक में कल 100% सीमित थे या नहीं? आज 100% है क्या? नहीं है। कितने होंगे? 95 होंगे, 99 भी मान लो, 1 पॉइंट घट गया। क्यों घटे? आपको समझाने वाला कोई नहीं। आप जो सुनाए बात करेंगे, आपकी तरफ से कुरान हदीस लेकर कोई सामने आने वाला है क्या?
आप हर दिन घटते जा रहे हैं, हर दिन। क्यों? आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, वक्त भी है, सब कुछ है। आपके पास अपना बड़ा मदरसा नहीं है, आपके घर में आपका अपना आलिम नहीं है। और ये भी जान लीजिए, कुरान एक है, उसी कुरान को पढ़ के कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई नेचरी बना, कोई तफसीली बना, और कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बना। क्या आखिर वजह क्या है? किताब तो एक है, समझाने वाला जिस फिक्र का हामिल होगा, समझने वाला भी वही फिक्र लेके उठेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए उस इदारे में जिस इदारे में कुरान पढ़ाता भी हो, अहले बैत की मोहब्बत के साए में बिठा के पढ़ाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कादरिया हबीबी आपका अपना मदरसा है। मैं कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा MA BA वगैरह करके क्या करते हैं आखिर में? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलते, नहीं तो जो बाप माँ का कारोबार संभालते हैं, यही ना करते हैं, या कंप्यूटर सीखते हैं। अगर मेरा बच्चा मदरसा लाइन से पढ़ के आलिम बन के अगर मेरा कारोबार संभाले, आजकल मदरसे में तो कंप्यूटर वगैरह भी तालीम होती है, तो ये मेरे हक में फायदा है? या अगर वो इंजीनियर वगैरह करे, कहीं उसको नौकरी ना मिले और मेरा कारोबार संभाले, वो अच्छा है? अगर हमारा बच्चा MA BA करके भी अगर कारोबार कर रहे हैं, तो आलिम बन के करे ना, हलाल भी कमाएगा, नमाज भी पढ़ेगा, और हमारी कब्र पे पहुंच के फातिहा भी पढ़ेगा। क्या कहें? वाह। आज तो मदरसे में भी मैं इंग्लिश के साथ कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है जी। जो निजामिया है, जो आलिया बोर्ड है, उसमें तो पूरे उड़िया ही है, दुनियावी तालीम है, 1-2 दिन की तालीम है, कम से कम आप उसमें पढ़ाई। हमने, मैं बता दूं, जिस तरह मोदी कांग्रेस मुक्त तहरीक चलाया है ना, मैं भी आलू मुक्त तहरीक चलाया। क्या कहने? मैं मिटा कर दम लूंगा इंशाअल्लाह। क्या कहने? इंशाअल्लाह। मैंने तो 5 कूड़ा से ढकला दिया, समझे क्या नहीं? और भी बहुत जगह से ढकलाया हूँ, अब तो घर में बैठ गए हैं। मैं अपना मदरसा कायम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तकरीबन 100 के करीब तलबा पढ़ रहे हैं जी। कितने तलबा? और मेरे मदरसे का ऑफर है, जो बच्चा मेरे मदरसे में हिफ्ज शुरू करके 3 साल में हाफिज़े कुरान हो जाएगा, हम उसे उम्रा का टिकट देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका टिकट देंगे, उम्रा का टिकट देंगे। उसके साथ हमारे मदरसे में, देखिए मैं बुरा मत सोचिए कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी भलाई की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने अहले बैत के मानने वाले हैं, उनके घर में एक आलिम हो, वो भी अहले बैत का वफादार आलिम। वाह। और उसके साथ हमारे इदारे में हर महीना साबुन, तेल, कोलगेट, ब्रश का भी इंतजाम है। बीमार पड़ जाए तो इलाज और मुआवजा का भी इंतजाम है। और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बच्चा हमारे वहाँ हिफ्ज कर रहा है और BA का उसके बाद सर्टिफिकेट हो, नहीं +2 का क्या हो, सर्टिफिकेट हो, हमारी अपनी एक तंजीम है, उस तंजीम के जरिए से हम उसको इंशाल्लाह बाहर मुल्क भी भेज सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बेदार हो जाओ और अपने बच्चों को मदरसा हबीबिया कादरिया भद्रक में पढ़ाओ, नहीं तो हमारे इदारे में भेज दो, प्रचार करो, अपने भाइयों तक ये बातें पहुंचाओ और जिंदा दिल होकर जियो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अस्सलाम वालेकुम।